अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 25 अगस्त है। आपका भाई हाज़िर है नई अपडेट्स के साथ कराची वेदर ट्रैकर पर। आज हम कराची में मौसम की सूरत हाल के साथ साथ जो सिस्टम आ रहा है कराची में मानसून का, उसके बारे में मज़ीद तफसील देखेंगे। कुछ चीज़ें देखेंगे, कुछ वो चीज़ें भी देखेंगे जो कि झूठ फैलाई जा रही हैं, उसके बारे में कुछ क्लेरिफिकेशन आपको दूंगा मैं। उसके अलावा अभी इस वक्त सिस्टम में कितनी बारिश दिख रही है, जो मेन मॉडल्स हैं, GFS हो गया, आईकॉन हो गया, क्या बारिश दिखा रहा है, इस वक्त क्या दिखा रहा है, वो आपके सामने रखूँगा मैं। कोई चेंजेस आई हैं ट्रैक में तो वो आपको शो करूँगा। जैसे आईकॉन में थोड़ी चेंजेस आई हैं अभी आईकॉन मॉडल में, तो वो आपके सामने रखूँगा मैं। तो ये चीज़ें आपके सामने रखूँगा मैं। इसके अलावा जिस टाइम पे बारिश एक्सपेक्टेड है वो रखूँगा मैं अकॉर्डिंग टू मॉडल्स। तो ये सारी चीज़ें आज आपके सामने मैं इंशाल्लाह रखूँगा। पहले हिस्से में हम समुद्री हवाएं देख लेते हैं। तो आज 25 अगस्त है। आज और कल समुद्री हवाएं, मैंने आपको कल भी बताया था कि इसका डायरेक्शन जो है वो वेस्ट से है, क्योंकि जो सर्कुलेशन है पाकिस्तान के ईस्ट में, भारत में जो सर्कुलेशन है जो कि एक्सपेक्टेड है सिंध में एंटर होगी, तो उसकी वजह से ये है कि ज़्यादातर जो मॉइस्चर है वो इस तरफ जा रहा है, इस सर्कुलेशन की तरफ। तो जो इससे समुद्री बादल हैं वो काफ़ी हद तक कराची में नहीं बन रहे हैं इस वजह से, मतलब। लेकिन ये कि हवाएं थोड़ी बहुत चल रही हैं कराची में, बिल्कुल कट ऑफ नहीं है इस वक्त, आज और कल हैं। लेकिन ये कि परसों ट्यूसडे को एक्सपेक्टेड है कि समुद्री हवाएं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी कराची में। ये हो सकता है कुछ औकात में कट ऑफ हो जाएँ, क्योंकि जिस तरह सिस्टम करीब आएगा, सर्कुलेशन करीब आएगी, उस तरह ज़्यादा जो मॉइस्चर है वो उस तरफ बढ़ेगा और हवाएं भी उस तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। तो ट्यूसडे को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये एक नॉर्मल फिनोमेना है कि टेम्परेचर ही बढ़ेगा आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह ये सिस्टम करीब आएगा। और उसके साथ साथ समुद्री हवाएं भी बाईपास करेंगी कराची को, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी। वल्लाहु आलम। कराची में एक नज़र बादलों की हरकत और प्रेसिपिटेशन की देख लेते हैं। तो आज इन अ सेंस कोई थंडर एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल आज कोई पॉसिबिलिटी है, यानी कि आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म की, यानी कि पॉसिबल है कि ख़ास तौर से जो कराची के मज़ाफ़ात हैं वहाँ पे हो सकता है कुछ पॉसिबिलिटी हो। कराची के अंदर कोई थंडर एक्टिविटी आ नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि कराची के मज़ाफ़ात में कोई एक आध कोई सेल बन जाए। कल मंडे को मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कल मंडे को एक्सपेक्टेड है कराची में स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कराची में। और ट्यूसडे से में बारिश दिखा रहा है कराची में। इस तरह हम आईकॉन मॉडल भी देख लेते हैं। आईकॉन मॉडल भी कराची में इसी तरह से ही बारिश दिखा रहा है मंडे को भी और ट्यूसडे को भी। आगे हम समरी देखते हैं इसकी, आपके सामने मैं समराइज़ करता हूँ ताकि कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं। पहले तो हम देख लेते हैं जो कि गलत ख़बरें फैलाई जा रही हैं, सनसनी फैलाई जा रही है, या मिस इन्फॉर्मेशन आप कह लें, जो भी आप कह रहे हैं। लोग तहकीक नहीं करते, बातें फैलाना शुरू कर देते हैं, और मिस इन्फॉर्मेशन भी है या सनसनी है, जो भी आप उसे कह रहे हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए दो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी ये समुद्री तूफ़ान आ रहा है या साइक्लोन है। ये झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिस्टम जो है या तो डीप डिप्रेशन होगा कराची के नज़दीक, या फिर यानी कि वेल मार्क लो प्रेशर होगा, और कुछ नहीं होगा। या तो ये डीप डिप्रेशन होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या उससे कम अगर आप जाएँ तो वेल मार्क लो प्रेशर होगा, ठीक है ना। इससे भी बारिश अच्छी खासी हो सकती है, लेकिन ये समुद्री तूफ़ान नहीं है। जैसे कुछ लोग आपको गलत बातें कर रहे हैं, समुद्री तूफ़ान नहीं है। जो एक्सपेक्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि या तो ये डीप डिप्रेशन होगा जो कि साइक्लोन से कम होता है, या फिर ये वेल मार्क लो प्रेशर होगा जो कि डीप डिप्रेशन से भी एक लेवल कम होता है। वल्लाहु आलम। दूसरा, कुछ लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, सनसनी फैला रहे हैं कि इससे बारिश जो है वो 700 या 900 मिलीमीटर है। ये बिल्कुल झूठ है, हकीकत से बहुत दूर बात है। इतनी बारिश तो किसी सिस्टम में कराची की नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना। आगे मैं डिस्कस करता हूँ आपको कि क्या बारिश मॉडल्स दिखा रहे हैं अभी। ये बहरहाल बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। वल्लाहु आलम। पहली बात तो यह है कि ये साइक्लोन है ही नहीं, और ये 700 से 900 मिलीमीटर बारिश जो है ये तो साइक्लोन की भी हायर कैटेगरी में होती है, ठीक है ना। ये तो साइक्लोन भी नहीं है पहली कैटेगरी का। तो ये कहना कि जी 700 से 900 मिलीमीटर बारिश आ रही है इसमें, तो ये तो इंतहाई मतलब फ़जूल बात है, क्योंकि अगर आप देखें ये साइक्लोन की पहली कैटेगरी भी नहीं है। तो और ये जो 700 से 900 मिलीमीटर की जहाँ तक बारिश है, ये तो कोई साइक्लोन की कैटेगरी हो उसमें जाके इतनी बारिश होती है, और उसमें तो बहुत शदीद मामलात हो जाते हैं। ये वो चीज़ नहीं है। वल्लाहु आलम। अच्छा जी, एक ब्रीफ सी समरी आपके सामने। इस वक्त जो सूरत हाल है इस वक्त तक
अब तक की जो मॉडल की सूरत हाल है वो आपके सामने रख देता हूँ, और एक ब्रीफ समरी मैंने बनाई है। इसमें यह है कि मंडे को एक्सपेक्टेड है कुछ स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म पॉसिबल है कराची में मंडे को, यानी कि कल। लेकिन वाइड स्प्रेड थंडर एक्टिविटी कल नहीं है, लेकिन स्कैटर्ड हो सकती है। उसके अलावा ट्यूसडे को जब हम जाते हैं तो ट्यूसडे को एक वाइड स्प्रेड थंडर एक्टिविटी बिल्कुल कराची में पॉसिबल हैं, आ सकती हैं ओवरऑल, और ये आप समझें कि दोपहर या शाम के औकात से स्टार्ट हो सकती हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये एक्सटेंड कर सकती हैं, आपका वेडनेसडे और थर्सडे को भी एक्सटेंड कर सकती हैं ये बारिशें। अब मैक्सिमम बारिशें इस वक्त जो शो हो रही हैं, मैं कह सकते हैं कि जो सिस्टम दिखा रहा है वो ट्यूसडे की रात 8 बजे से लेके वेडनेसडे की रात तक, यानी कि वेडनेसडे पूरा दिन रात तक आप कह दें कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इस वक्त GSF और आइकॉन दिखा रहा है। अभी ये मॉडल दिखा रहा है, इसमें कुछ चेंजेस आएंगी तो मैं आपको बता दूंगा। इस वक्त सूरत हाल ये है। अच्छा जी, एक्सपेक्टेड है कि एक्टिविटीज़ थर्सडे यानी जुमेरात की शाम तक पॉसिबल हैं ये बारिश की एक्टिविटीज़। कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कराची में रहेंगी, लेकिन जो ज़्यादा रेनफॉल है मैंने आपको बताया कि बुध की रात तक एक्सपेक्टेड है, लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यू रहेंगी एक्टिविटीज़, और कुछ एक्टिविटीज़ कराची में रहेंगी जुमेरात की शाम तक। कुछ जो मॉडल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि बारिश जो है वो उसके बाद 31 अगस्त तक जारी रह सकती हैं, वल्लाहु आलम। उसको हम आगे देखते रहेंगे। फ़िलहाल मैं आपको 29 तक का स्कोप दूंगा, और उसके बाद ऐसा हम जितना आगे जाएंगे सिस्टम के, और आगे की डिटेल्स मैं आपको देता रहूँगा। यूरोपियन मॉडल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट फोरकास्ट दे रहा है थोड़ी सी, और वो उसके मुताबिक सिस्टम जो है वो थोड़ा सा होल्ड करेगा, रुकेगा, और उसके बाद जो है वो मूव करेगा। तो ये थोड़ा डिलेड है इसका। यूरोपियन मॉडल के मुताबिक जो मेन बारिशें हैं वो 30 अगस्त से कराची में स्टार्ट होंगी। मेन बारिशें, जो ज़्यादा बारिशें, उससे पहले वो बारिशें दिखा रहा है। आगे मैं आपको दिखाया था कितनी बारिश दिखा रहे हैं सिस्टम जो है, लेकिन ये कि जो मेन बारिशें वो दिखा रहा है वो 30 अगस्त से दिखा रहा है यूरोपियन मॉडल। लेकिन GFS और आइकॉन मॉडल पहले से ही बारिशें दिखा रहे हो, मैंने आपको डिटेल्स रख दी उसकी आपके सामने। अच्छा जी, हम जो सिस्टम अभी रेनफॉल शो कर रहा है 26 से लेके 29 यानी कि 26 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक, मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा आपसे कह रहा हूँ, 29 अगस्त तक टोटल रेनफॉल जो है इस वक्त जो सिस्टम शो कर रहे हैं वो आपके सामने रख दिया है। आइकॉन मॉडल जो है वो इस वक्त शो कर रहा है अराउंड 90 मिलीमीटर बारिश शो कर रहा है आइकॉन मॉडल। उसके अलावा GFS मॉडल जो है वो अराउंड वल्लाहु आलम 120 मिलीमीटर शो कर रहा है बारिश। इसके अलावा जो यूरोपियन मॉडल है वो मैंने आपको बताया कि वो 26 से लेके 29 तक बारिश ज़्यादा शो नहीं कर रहा। मेन एक्टिविटी वो 30 के बाद शो कर रहा है, तो 26 से 29 तक जो है वो 50 मिलीमीटर बारिश शो कर रहा है यूरोपियन मॉडल। लेकिन देखें, एक चीज़ मैंने आपको एक क्लियर कर दूं कि जो अभी इस वक्त ये है कि कल मैंने आपसे रखा था कि आइकॉन जो है वो डिफरेंट फोरकास्ट पे कल था। वो शो कर रहा था कि वो ट्रैक करेगा कराची और नूरियाबाद के बीच में आइकॉन, और GFS और यूरोपियन मॉडल कल रात को शो कर रहे थे कि ये कराची के नीचे बहरा रब पे रहेगा। जो सूरत हाल है ट्रैक्स की वो थोड़ी डिफरेंट है। अब आइकॉन और GFS सिमिलर हो गए हैं। आइकॉन और GFS दोनों ये कह रहे हैं कि बहरा रब पे रहेगा, और GFS कह रहा है कि नीचे जाके ख़त्म हो जाएगा, और जो आइकॉन है वो कह रहा है कि बहरा रब से नीचे, कराची के नीचे से गुजरेगा और आगे मस्कत तक जा रहा है ये, यानी कि दोनों ये कह रहे हैं कि नीचे ही रहेगा ये बहरा रब पे, और बारिश कराची में बरसाता हुआ निकल जाएगा। लेकिन ये कि जो यूरोपियन मॉडल है वो डिलेड मूवमेंट के साथ लेट आ रहा है, 30 अगस्त तक उसकी मेन पेनिट्रेशन है, और वो ये शो कर रहा है कि कराची पे से या कराची के ऊपर से वो गुजरते दिखा रहा है, यानी कि इसकी थोड़ी फोरकास्ट डिफरेंट है यूरोपियन मॉडल। जैसे कि मैंने आपसे कल ही जिक्र किया था कि अगर सिस्टम कराची के नीचे रहता है यानी कि बहरा रब पे रहता है तो बारिश अच्छी है, लेकिन ये कि अगर ये सिस्टम कराची के ऊपर से गुज़रता है, यानी कि इसका जो मेन है सिस्टम का, वो कराची के ज़रा से ऊपर से गुजरता है, कराची पर से गुजरता है, तो उस सूरत हाल में कराची में ज़्यादा बारिश हो सकती हैं। तो अगर मैक्सिमम हम इसको कैलकुलेट कर लें रेनफॉल, तो पॉसिबिलिटी है, अगर ये सिनारियो होता है, इसका चांस वैसे बहुत कम है, लेकिन मैंने कहा आप सामने रख दूँ कि अगर ये सिनारियो हो जाता है कि सिस्टम ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, और यानी कि समंदर से नहीं गुजरता, यानी कि ये ऊपर से चला जाता है कराची के, या कराची पे से जाता है, तो इस सूरत हाल में हो सकता है कि 200 मिलीमीटर या 220 या मैक्सिमम 220 मिलीमीटर की बारिश हो सकती है। ये उस सिनारियो में कि अगर ये मूव करता है और कराची के ऊपर से जाता है या कराची पे से गुजरता है, इसका जो सेंटर है। लेकिन अभी जो सूरत हाल ज़्यादा ये दिख रही है कि कराची के नीचे ही अरेबियन सी पे रहेगा, और वहीं से ये कराची जो साउथ है सिंध का,
वहाँ पे बारिशें करेगा। ख़ास तौर से जो सदर्न बेल्ट है सिंध की और फिर बशमूल कराची को भी ये मुतासिर करेगा। इसके अलावा इसका ये नहीं मतलब कि बाकी सिंध अफेक्ट नहीं होगा, बाकी क्योंकि सर्कुलेशन इसकी हवाएं सर्कुलेट कर रही हैं तो सिंध के बाकी हिस्सों में भी इससे बारिश हो सकती है, लेकिन कम होंगी बारिश एज़ कम्पेयर टू जो सदर्न पार्ट्स हैं सिंध के, उनसे कम ही होगी। जो नॉर्दर्न सिंध है उसमें कम बारिश होगी एज़ कम्पेयर टू सदर्न सिंध के। बात मैं दोबारा से वजाहत कर दूं कि ये आपके सामने प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन 100% नहीं होती। जो मिलीमीटर में बारिश है असल तो जब भी पता लगेगा जब बारिश हो जाएगी, उसके बाद ही हमें सही अंदाज़ा होगा कितनी बारिश हुई है। लेकिन यह है कि आपको आइडिया के तौर पर बता दिया गया है, 100% प्रेडिक्शन नहीं होती है। आगे पीछे उसमें हो सकता है, सिस्टम चेंज भी हो जाते हैं, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, ठीक है ना। 100% ये नहीं होता। दूसरा ये कि कराची में, जैसे मैं पहले भी आपसे अक्सर कह चुका हूँ कि अगर वाइड स्प्रेड भी है रेनफॉल, उसमें भी हर जगह कराची में एक जैसी बारिश नहीं होती। तो कहीं ऐसी होगा, कहीं कराची में ज़्यादा बारिश होगी मिलीमीटर्स में, कहीं थोड़ी कम होगी। लेकिन ये कि एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि इस सिस्टम से कराची में हर जगह बारिश होगी इंशाल्लाह। यानी कि पहले ये हो रहा था कि खाली शुमाली एरियाज़ में हो रही थी, अब ये है कि अच्छी बारिश है एक्सपेक्टेड है कराची में हर जगह इंशाल्लाह। कहीं तेज़ होगी, कहीं ज़्यादा तेज़ हो सकती है, लेकिन ये कि ज़ाहिर बात है मिलीमीटर हर जगह एक जैसे कराची में कभी नहीं एक जैसे नहीं होते, कहीं थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, कहीं उससे कम होती है, वल्लाहु आलम। जहाँ तक कराची में एक्चुअल टेम्परेचर का ताल्लुक है तो आज टेम्परेचर 33 डिग्री तक और कल और परसों 34 डिग्री तक रह सकता है। और टेम्परेचर बढ़ने की वजह यही है कि मानसून का सिस्टम करीब आ रहा है, और इसका जिक्र मैंने अपने वीडियो में पहले ही कर दिया है कि जितना ये सिस्टम करीब आएगा समुद्री हवाओं पर भी असर पड़ेगा, और उसके अलावा टेम्परेचर भी कराची में थोड़ा सा राइज़ होने की तवक्को है। अगली अपडेट साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।